आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडोनेशिया की बात करेंगे, ठीक है। तो इंडोनेशिया, अब देखिए क्या है ना कि आजकल मैं न्यूज़ के साथ साथ आपको देशों के बारे में भी बता रहा हूँ, तो हम इंडोनेशिया के बारे में भी जानेंगे। बहुत आपको जान के हैरानी होगी। तो पहले न्यूज़ कवर करेंगे। न्यूज़ क्या है, खबर क्या है? खबर ये है कि इंडोनेशिया में 14 लड़कियों का जो सर है वो आधा मुड़वा दिया, मतलब आधा गंजा कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बच्चियां जो हैं, 14 बच्चियां थी, वो स्कूल में उन्होंने हिजाब ठीक से नहीं पहना था। तो यहाँ पे जो टीचर था उन्होंने कहा कि आप हिजाब ठीक से पहनो, तो नहीं पहना उन्होंने, मतलब नकारा। तो उसमें उन्होंने पार्शली जो है, हालांकि ड्रेस कोड यहाँ पे सच नहीं है, 2021 में सारे ड्रेस कोड यहाँ पे बैन कर दिए गए थे स्कूलों में, बट स्टिल ये प्रेवलेंट है। तो अब हुआ क्या कि जो हार्तो टीचर उसका नाम है, तो वहाँ पे उसने सर ही मुड़वा दिया, आधा सर मुड़वा दिया। अब इसकी बड़ी निंदा हुई, दिमाग खराब हुआ, उस तुरंत टीचर को हटाया और स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई हुई है, ठीक है। तो ये खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इसलिए है क्योंकि एक तो ये इंडोनेशिया में हुआ है। अब आप खबर सुन के देश के बारे में कुछ राय मत बनाइएगा, पहले आप देश के बारे में सुनिए, उसके बाद आप राय बनाएं कि आखिरकार क्या होना चाहिए या वाकई में ये गलत है। क्योंकि देखिए अब ये तो गलत है। देखिए मेरे ख्याल में तो अगर पढ़ाया जा रहा है तो बस पढ़ाई से ही मतलब होना चाहिए, ठीक है। कोई क्या पहन के आ रहा है, नहीं पहन के आ रहा है, किसी ने पगड़ी पहनी है, किसी ने हिजाब पहना है, किसी ने जो भी पहना है, मेन फोकस रहना चाहिए कि बस आप पढ़ो, दैट्स इट। चाहे वो भारत हो चाहे कहीं पे भी, उसे पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। या किसी ने अगर कुछ नहीं पहना हो तो उसको पहनने के लिए भी फोर्स नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम इंडोनेशिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो इंडोनेशिया के बारे में फटाक से, इस देश के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये है जकार्ता, ठीक है। ये इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। चलो मेरा एक सवाल है, जकार्ता डूब रहा है तो कौन सी नई कैपिटल जो है वो इंडोनेशिया की बन रही है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अभी जोको विडोडो हैं प्रेसिडेंट, तो ये है जकार्ता, बहुत ही खूबसूरत शहर है और इंडोनेशिया भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इतिहास देखें इंडोनेशिया का, देखो अगर इंडोनेशिया की बात करें तो ये आपको मैप में ये दिखेगा आपको, ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, छोटा नहीं, साउथ ईस्ट एशिया का ये है पूरा ये मलेशिया को हटा दो, ये इंडोनेशिया है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये छितरा हुआ देश? हाँ बेटा, ये छितरा हुआ देश। इंडोनेशिया पॉपुलेशन में चौथा सबसे बड़ा देश है दुनिया का और 16वां सबसे बड़ा है एरिया वाइज। एरिया क्या, ये आइलैंड्स हैं। आप विश्वास नहीं करोगे बट इंडोनेशिया में 18,000 आइलैंड्स हैं, 18,000। हालांकि इसमें से खाली 10% यानी कि लगभग 180 आइलैंड जो हैं वहीं आबादी रहती है। बाकियों में बोला जाता है कि हम उस आइलैंड पे, कुछ आइलैंड तो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किए गए हैं। बहुत खूबसूरत है इंडोनेशिया, घूमने के लिए बहुत जबरदस्त देश है। कुछ आइलैंड तो एक्सप्लोर ही नहीं किए गए, बोला गया बहुत नेगेटिव एनर्जीज है वहां पे, इसलिए उन आइलैंड पे हम कभी नहीं जाएंगे। तो 10% जो है ये जकार्ता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये डूबता जा रहा है ये शहर जो है। तो जकार्ता वैसे आपको बता दूं कि दुनिया का तीसरा सबसे पॉपुलस शहर है और बहुत सारे लोग, 1 करोड़ के करीब लोग। अच्छा, यहाँ की जो पॉपुलेशन है 27 करोड़ के आसपास है। आपको लगता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी भारत में रहती है, पाकिस्तान में रहती है। गलत, दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है इंडोनेशिया में। मुस्लिम की बात करें तो दुनिया का सबसे, इस्लामिक कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, ठीक है। 27 करोड़ की पॉपुलेशन है, 27 करोड़, 27.5 करोड़ के आसपास। और इसमें से 87% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, बाकी 12%, 10% के करीब हिंदुइज्म है और बाकी बुद्धिज्म और माइनॉरिटीज हैं, ठीक है। अब इंडोनेशिया के बारे में कुछ खास बात मैं आपको बताता हूं। इतिहास, क्या आपको पता है इंडोनेशिया में हिंदुइज्म और बुद्धिज्म 1500 सालों तक राज किया है। इंडोनेशिया में वहां के लोगों के नाम राम, भीम, विष्णु, विद्या, लक्ष्मी ऐसे होते हैं। घर घर में वहां पे आपको रामायण, महाभारत, इनके रेफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। क्यों? इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 2000 साल पहले, जब श्री विजया एम्पायर जो राजा थे उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। बुद्धिस्ट यहां पे गए, जब भारत में प्रचार प्रसार हो रहा था बुद्धिज्म का, तो बुद्धिस्ट यहां पे गए, यहां पे बहुत सारी मोनास्ट्रीज जो है वो स्टैब्लिश की। उसके बाद फिर 1000 सालों तक ये चला, ठीक है। बुद्धिज्म यहाँ पे फला फूला, आज भी आपको इंडोनेशिया में बहुत सारे बुद्धिस्ट टेम्पल मिलेंगे। देन 1024 के आसपास यहाँ पे कौन आता है जिसने पूरे इंडोनेशिया को जीत लिया? शैलेंद्र। आप ये समझो कि वो आया और उसने तबाह कर दिया। वो था चोल एम्पायर, राजेंद्र वन।
उन्होंने इंडोनेशिया को जीत लिया और अगले 400 सालों तक उन्होंने यहाँ पे राज किया। ठीक है, 38 प्रोविंसेस है वैसे टोटल अगर इंडोनेशिया की बात करें तो। इंडोनेशिया पे लगभग 2000 सालों तक हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेफरेंस देखने को मिलता है। तो इंडोनेशिया में फिर इस्लाम कहाँ से आया? इस्लाम की उत्पत्ति दोस्तों को पता है 632 AD से हुई। ठीक है, उसके बाद फिर इस्लाम का एक्सपेंशन हुआ। अब हुआ क्या कि यहाँ 2 थ्योरीज दी जाती हैं। सबसे पहली थ्योरी तो ये है कि यहाँ पे रूल बहुत खराब था। देखिए, अब भले ही चोल एम्पायर जो है वो रूल कर रहे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि भाई वो भारत का पार्ट तो है नहीं, उनका पार्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे जो रूल था ना, लोग बहुत परेशान थे। देखिए, अगर लोग परेशान होंगे तो जाहिर सी बात है वो किसी और का हाथ थाम लेंगे। तो एक तो ये है कि लोग बहुत परेशान थे, तो जैसे ही इस्लाम यहाँ पे आया लोगों ने हाथों हाथ उसको ले लिया। ठीक है, कि आप आ जाओ, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम छोड़ देंगे, हम धर्म अपना बदल लेंगे। दूसरा यहाँ पे बोला जाता है कि या तो धर्म कबूल करो या फिर मरो, ऐसा हिसाब किताब, क्योंकि इसलिए पिछले रूलर्स ने यही किया था। यहाँ पे जो लोग हैं उनको ज़बरदस्ती बुद्धिज्म में चाहे हिंदुइज्म में बाद में बड़ा मुश्किल हुई थी। ठीक है, तो ये भी लग रहा था कि भाई अगर हम मान लो नहीं एक्सेप्ट करते तो कहीं ऐसा ना हो कि हमको मार दे। तो ये बेसिकली मूलतः थ्योरीज दी जाती है, बट अल्टीमेटली यही है कि यहाँ पे ये एक इस्लामिक देश है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कट्टरता नहीं है, यहाँ पे हर कोई इज्जत करता है और हर कोई यहाँ पे, ये एक इंसिडेंट ऐसा हुआ लेकिन हर कोई यहाँ पे मतलब रिस्पेक्ट करता है। मतलब धर्म के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं होता है। टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट देश है, क्योंकि स्पेशल यहाँ पे पुलिस को, अच्छा पुलिस के लिए भी यहाँ पे अजीब व गरीब, पता नहीं कितना सच है लेकिन ऐसा बोला जाता है, हालांकि मैंने सर्च किया था मुझे मिला नहीं, कि यहाँ पे औरतों को, जो औरतों चुनी जाती है ना, ठीक है, और हाँ औरतों के लिए भी बता दूं कि औरतों के लिए भी काफ़ी प्रोग्रेसिव देश है ये, है ना। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि आपको अपना फेस कवर करके रखना होता है, आधा वो भी, लेकिन औरतों के लिए बिल्कुल ओपन देश है। औरतें यहाँ पे काम करती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और इसीलिए इंडोनेशिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि ज़्यादा क्योंकि टूरिज्म है, फिर यहाँ पे मछली, बहुत तरीके की मछलियाँ यहाँ पे मिलती हैं, तो मछली और नारियल पानी एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को। ठीक है, तो उसमें ये देश काफ़ी आगे है। औरतों के लिए बोला जाता है कि यहाँ पे जो पुलिस है, जज, उसमें जो औरतें वो छांटी जाती हैं एक तरीके से, और उसमें सबसे खूबसूरत औरतों को रखा जाता है। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता, मैंने सर्च किया, इतना मुझे मिला नहीं, बट पता नहीं कितना सच है इसमें। तो ये चीज़ है। औसत उम्र यहाँ पे 29 साल है, एक यंग देश है इंडोनेशिया, एक बहुत ज़्यादा यंग देश है, क्योंकि यहाँ पे जो औसत उम्र है वो 29 से 30 साल है। तो यहाँ के जो युवा जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा यंग हैं। ठीक है, और इसीलिए वो अपने देश के लिए काफ़ी कुछ करने को तैयार भी थे। टूरिज्म की मैं बात कर रहा था कि आप आसानी से घूम लोगे, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं यहाँ पे। ठीक है, इंडोनेशिया में हर दिन 2 से 3 भूकंप आते हैं, बहुत ही हल्के मात्रा में आते हैं, बट 2 से 3 भूकंप। कोमोडो ड्रैगन का नाम सुना है? कोमोडो ड्रैगन जो है वो बड़ी छिपकली, ठीक है, वो इंडोनेशिया में ही आपको मिलेगी, है ना। रेफ्लेशिया अर्नल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा फूल जो 7.5 किलो का होता है, वो भी आपको इंडोनेशिया में मिलेगा। तो इंडोनेशिया एक काफ़ी प्रोग्रेसिव देश है, ऐसा नहीं है, भले ही यहाँ पे चीज़ें हैं बट है काफ़ी। तो एक इंसिडेंट से आप किसी देश को जज मत करिएगा। सेकंड, मैं आपको बताता हूँ कि हम कहाँ पे थे। हम तो यहाँ पे इस्लाम आया, तो लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया, और उसके बाद फिर 16-17 सेंचुरी के बाद यहाँ पे पहले तो कुछ देखिए इस्लाम एकदम से नहीं आया, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स का इस्लामाइजेशन हुआ, उसके बाद फिर धीमे धीमे इस्लाम जो है वो फैल गया। फिर हम ये देखते हैं कि 17 सेंचुरी के करीब यहाँ पे डच आते हैं। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भी आई थी, है ना, 1605 के दौरान, बट उनको भाग ऐसे, वो भारत में नहीं टिके, वो गए इंडोनेशिया, वो यहाँ पे गए। इसको डच ईस्ट इंडीज बोला जाता था, है ना, इसको ईस्ट इंडीज बोला जाता था। वेस्ट इंडीज उधर वाला, इंडिया आपको, क्योंकि इंडिया को ढूंढना था सबको, इसको डच ईस्ट इंडीज बोला जाता है। तो डच क्या, नेदरलैंड्स वाले यहाँ पे थे, बहुत टाइम तक थे, यहाँ पे रहे, और उन्होंने इसको अपनी पूरी जो आइलैंड है ना, मसाले बहुत बढ़िया मिलते थे यहाँ पे, इसीलिए बोला कि भाई इसी को ही फोकस करो, भारत को छोड़ो, भारत में बहुत कंपटीशन है, ये बहुत बड़ी सीख है। और यहाँ पे उन्होंने, आप समझिए कि 1945 तक, वर्ल्ड वॉर 2 तक रहे वो, 1799 इसको अपनी ऑफिशियल कॉलोनी घोषित कर दिया, VOC। उसके बाद सुकर्णो आए, कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पे PKI, ठीक है, वो आई और सुकर्णो जो है उसके लीडर बने। सुकर्णो ने सत्ता संभाली। आपको पता ही है कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट बना, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, उसमें सुकर्णो भी एक थे, 5 राष्ट्रपतियों में से एक। तो सुकर्णो आए, फिर 1965 तक सुकर्णो रहे इंडोनेशिया में, पर उनको हटा दिया गया, तख्ता पलट हो गया उनका। ठीक है, फिर सुहर्तो आए 1968 में, आर्मी ने तख्ता पलट किया, सुहर्तो आए 1968 में। अब काफ़ी समय तक समझ लीजिए कि आर्मी का रूल था, लेकिन धीमे धीमे यहाँ पे डेमोक्रेसी आई है। अभी डेमोक्रेसी, एक लोकतांत्रिक देश है। 1998 में
पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए यहाँ पे, और उसके बाद लगातार इलेक्शंस जो हैं, प्रेसिडेंट यहाँ पे सबसे बड़ी पावर होती है, तो यहाँ पे इलेक्शंस जो हैं वो लगातार होते जा रहे हैं। तो एक लोकतांत्रिक देश अगर हम इंडोनेशिया की बात करते हैं। आपको बता दूं कि सीवेट, उसकी पॉटी से यहाँ पे कॉफ़ी बनती है, आपको पता है। और उसकी कॉफ़ी अगर आप वहाँ पे पियेंगे तो 1500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक उसकी एक कॉफ़ी पीने में, इतनी महंगी होती है वो उसकी सीवेट्स की पॉटी से वहाँ पे कॉफ़ी बनाई जाती है, और ये दुनिया में इंपोर्ट की जाती है। दुनिया भर में इस कॉफ़ी को जो है वो इंजॉय किया जाता है और भेजा जाता है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट इंडोनेशिया। तो बढ़िया देश है, अच्छा देश है, ठीक है, लेकिन अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। भूकंप बहुत ज़्यादा आते रहते हैं यहाँ पे। सुमात्रा यहाँ पे आइलैंड है, बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ पे, और जो सूख भी चुके हैं वो भी सारे वॉल्केनोज आपको मिलेंगे, इसीलिए काफ़ी। तो अभी क्या है ना कि ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज की वजह से काफ़ी आइलैंड्स इसके डूब रहे हैं, स्पेशली जकार्ता। और जकार्ता मोस्ट पॉपुलस शहर है, दुनिया भर का तीसरा मोस्ट पॉपुलस। अलग ही रंग, कहते हैं कि ये शहर कभी सोता ही नहीं है, रात भर यहाँ पे चकाचौंध रहती है। हाँ, करप्शन बहुत है इस देश में, बहुत भयानक करप्शन है, करप्शन की मार झेल रहा है ये देश। और मतलब छोटे छोटे काम के लिए भी यहाँ पे घूस देनी पड़ती है। तो कहते हैं कि करप्शन में भी इंडोनेशिया बहुत आगे है। तो ये था, आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। तो ऐसे ही है, मैं आपको खबर भी बताऊंगा और देश के बारे में भी बताऊंगा, जियोपॉलिटिक्स भी समझाऊंगा। आप देखिए, हमने जो हमारा आंसर राइटिंग का शानदार कोर्स निकाला, इसको आप जरूर अवेल करें। मात्र 500 रुपये का कोर्स है, 150 प्लस घंटे आपको मिलेंगे। परसों से क्लास शुरू होने वाली है। हमारी स्टार फैकल्टी जिन्होंने बहुत मेहनत की, इस बार यूपीएससी में को सिलेक्शन भी दिए, तो वो जो है वो आपको पढ़ाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।